हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट लीगल करंट अफेयर्स को फॉर द ईयर 2021। ये पार्ट 1 मान लीजिए आप, और इसके बाद मैं सब्सिक्वेंटली और वीडियोस अपलोड करूंगा जिनको आप देख सकते हैं। पर इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, एक कंफ्यूजन बच्चों को हो गई थी एक वीडियो को लेकर मेरी। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मैं शायद कुछ और कन्वे करना चाह रहा हूँ, आप कुछ उसे और इंटरप्रेट कर लें, तो ऐसी गलती हो जाती है। मैं भी इंसान हूँ और आप भी इंसान हैं। पर उसको मैं अब क्लैरिफाई कर देता हूँ कि देखिए, स्टेट इमरजेंसी जनरली जो स्टेट में इम्पोज की जा सकती है वो उसका ड्यूरेशन होता है मैक्सिमम 1 साल। जनरल वे में मैक्सिमम ड्यूरेशन है 1 साल। 1 साल से ज्यादा एक्सटेंड आप कर सकते हैं, पर कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि फुलफिल होनी चाहिए। 1 साल से लेके 3 साल तक आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, पर उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो कि फुलफिल होनी चाहिए। पहली बात तो कि देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई हो उस दौरान, या फिर दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन ये कह दे कि अभी पॉसिबल नहीं है कि हम इलेक्शन कंडक्ट करवा पाए उस पर्टिकुलर स्टेट में। तो उन केसेस में आप 1 साल से ज्यादा भी उसे एक्सटेंड कर सकते हैं, 3 साल तक। पर ये दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, और 6 महीने बाद आपको अप्रूवल लेना पड़ता है पार्लियामेंट का बार बार। ये बात आप क्लियर कर लीजिए। जनरली जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो 1 साल का होता है, पर उसको एक्सटेंड किया जा सकता है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में टिल 3 इयर्स। दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल दी थी शांतनु शिवलाल को। तो एंटिसिपेटरी बेल क्या होता है कि बाय चांस आपको लग रहा है कि आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है, तो आप बेल के लिए अप्लाई कर देते हैं कोर्ट में पहले से ही, अरेस्ट होने से पहले ही। तो उसको कहते हैं एंटिसिपेटरी बेल। वहीं ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल क्या होता है कि बाय चांस केस रजिस्टर हुआ है दिल्ली में, और दिल्ली पुलिस के पास उसकी जुरिस्डिक्शन है, और दिल्ली हाई कोर्ट के पास उसकी जुरिस्डिक्शन है, पर अभी आप मौजूद है मुंबई में। तो आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस आपको अरेस्ट करने आने वाली है, तो आप उससे पहले ही जहां पे आप अभी हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दे देते हैं कि आपको ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल दे दी जाए। ट्रांजिट एंटिसिपेटरी का बेल ये हुआ कि कम से कम आपको इतना समय मिल जाए कि आप जहां पे जुरिस्डिक्शन है दिल्ली हाई कोर्ट के पास जैसे, तो उसके पास एंटिसिपेटरी बेल की अर्जी लगा पाए वहां पर जाके। तो ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल कोई और राज्य की हाई कोर्ट भी आपको दे सकती है, जैसे कि इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया, जबकि जुरिस्डिक्शन दिल्ली हाई कोर्ट के पास था। तो ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल खाली इसलिए दी जाती है जिससे कि आप जो कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है असल में, जैसे दिल्ली के पास था, तो आप वहां पे जाके एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगा पाए और उस दौरान आपको अरेस्ट ना करे पुलिस। उसके लिए ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल लागू की जाती है। दोस्तों, गुजरात हाई कोर्ट ने बोला, कुछ गाइडलाइंस दी जिस स्टेट को, और बोला कि भाई ये गाइडलाइंस स्टेट फॉलो करे जिससे कि लोगों के मन में जो उल्टे सीधे विचार हैं मेंस्ट्रुएशन को लेके वो दूर हो पाए। और ये इसलिए दिया गया था क्योंकि हाल ही में कोई इंसिडेंट हुआ था वहां पर, जहां पे द गर्ल स्टूडेंट्स दे वर फोर्स्ड टू स्ट्रिप इन ऑर्डर टू चेक वेदर दे आर अंडरगोइंग मेंस्ट्रुएशन और नॉट। तो ऐसी चीजें ना घटित हो हमारे देश में, उसके लिए उन्होंने कुछ गाइडलाइंस इशू की। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट भी ये कह चुकी है कि भाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ये डायरेक्शन दे चुकी है कि भाई आप कुछ ऐसा प्रोविजन लाइए जिसमें वुमेन एम्प्लॉय जो है, जो वुमेन एम्प्लॉयड है किसी भी कंपनी में, उसको 4 दिन की पर मंथ पेड लीव मिल पाए, बिकॉज उस दौरान वो मेंस्ट्रुएशन से गुजर रही होती है, ऐसा कुछ। तो उसको देखते हुए उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है जिसमें विवाद ये था कि भाई कार, लोगों ने बोला कि कार एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, एक प्राइवेट प्लेस है, और अगर बंदा अकेले जा रहा है उसमें तो मास्क लगाने की क्या जरूरत है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर बोला कि नहीं भाई, कार जो है अगर आप अकेले भी ड्राइव करें और अकेले हैं तो भी आपको मास्क पहनना कंपलसरी होगा। और उसी जजमेंट में दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि कार इज टू बी ट्रीटेड एज अ पब्लिक प्लेस, क्योंकि उनका मानना ये था कि जब भी कोई बंदा खिड़की नीचे करेगा गाड़ी की तो दूसरों से इंटरेक्ट करेगा, तो वायरस फैलने का इशू रहता है। तो इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि कार इज टू बी ट्रीटेड एज अ पब्लिक प्लेस, और कोई भी बंदा वो अकेले भी जा रहा हो गाड़ी में तब भी उसको मास्क लगाना कंपलसरी है। दोस्तों, हरियाणा ने एक रिजर्वेशन दिया है अपने राज्य के कैंडिडेट्स के लिए, और ये बोला है कि कोई भी अगर प्राइवेट कंपनी है जिसका ऑफिस है हरियाणा में, तो उस ऑफिस में अगर वो एम्प्लॉय करती है लोगों को, तो उसमें 75% ऑफ द एम्प्लॉइज शुड बिलोंग टू हरियाणा। मतलब 75% आरक्षण उन्हें हरियाणा, मतलब 75% जो नौकरियां होंगी उस राज्य में वो हरियाणा के कैंडिडेट्स को देनी होगी। अगर वो सैलरी 50,000 से नीचे है, मतलब अप टू 50,000 उस पर मंथ की सैलरी है, तो उसमें 75% का आरक्षण जो राज्य के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रिजर्व किया गया है। पर अगर कई बार ऐसा होता है कि प्राइवेट कंपनीज को कोई एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिलता राज्य से, हरियाणा से, तो वो किसी और को भी एम्प्लॉय कर सकते हैं, किसी और राज्य के इंसान को भी एम्प्लॉय कर सकती हैं, पर उसके बारे में उन्हें हरियाणा गवर्नमेंट को बताना होगा।
दोस्तों मध्य प्रदेश की पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है पीनल लॉ बिल 2021, जिसके अंतर्गत ये बोला गया है कि अगर कोई फूड एडल्ट्रेशन करता है, मतलब जो खाने पीने के पदार्थ होते हैं उसमें मिलावट करता है, तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की भी सजा दी जा सकती है मध्य प्रदेश में। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। दोस्तों कैबिनेट ने अप्रूव किया है प्रेसिडेंट रूल इन पुदुचेरी। ये फरवरी की बात है, फरवरी 2021 की। अब तो पुदुचेरी में चुनाव हो गए थे तो बीजेपी की वहां सरकार बनी है, पर जब कांग्रेस की सरकार थी तो फरवरी में वहां पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया गया था, क्योंकि जो कांग्रेस की सरकार थी उसके पास वो कॉन्फिडेंस मोशन में फेल हो गई थी। मतलब उसके पास जो मेजोरिटी होनी चाहिए थी, वोटिंग हुई और मेजोरिटी में वो फेल हो गई, तो उसके बाद वहां पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया गया था पुडुचेरी में। अब हाल ही में पर चुनाव हो गए थे और उसमें फिर बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है वहां पर। दोस्तों राजस्थान गवर्नमेंट ने अपना पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया था। तो अगर आपसे ये पूछ ले किस गवर्नमेंट ने हाल ही में पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया, तो है राजस्थान गवर्नमेंट, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत वहां के मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है जिसके थ्रू को ओनरशिप राइट्स दिए जाएंगे वुमेन को इन द इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ द हस्बैंड। तो अगर कोई हस्बैंड की दादा लाइक प्रॉपर्टी है तो उसमें अब वुमेन के पास, जो उनकी वाइफ है, उनको को ओनरशिप राइट्स होंगे। वो इसलिए दिया गया है कि बाई चांस कई बार ऐसे होता है कि पहाड़ी इलाकों में, उत्तराखंड जैसे एक पहाड़ी इलाका है, तो जो हस्बैंड होते हैं वो काम करने चले जाते हैं शहरों में, तो उसके बाद वुमेन के पास राइट नहीं होता, को ओनरशिप राइट नहीं होते लैंड के ऊपर, तो वो कुछ भी कर ही नहीं पाती उसके रिगार्डिंग। ना वो मॉर्गेज कर सकती है, ना सेल कर सकती है, कुछ भी राइट क्रिएट नहीं कर सकती थी। तो उसको देखते हुए अब उत्तराखंड ने एक ऑर्डिनेंस लाई है जिसके अंतर्गत अब वुमेन को, जो वाइफ होंगी, उनको को ओनरशिप राइट्स दिए जाएंगे इन द इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ द हस्बैंड। ये बात आपको पता होनी चाहिए। को ओनरशिप का मतलब है कि हस्बैंड भी मालिक है और उसके साथ ही साथ अब वाइफ भी मालिक होंगी उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। दोस्तों जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 जो है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स रिसेंटली पास हुई हैं, जिसमें जो डीएम्स हैं या एडीएम्स हैं उनकी पावर बढ़ाई गई है इसको देखते हुए। और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो 2015 में आया था उसमें ये बोला गया था कि भाई 16 साल से लेकर 18 साल तक की अगर कोई बच्चे की उम्र है और उसने कोई हीनियस क्राइम कमिट किया है, जैसे कि रेप या कोई भी और हीनियस क्राइम कमिट किया है, और उसकी उम्र इस एज क्राइटेरिया में आ रही है, तो उसके ऊपर जो केस ट्राई किया जाएगा, जो रजिस्टर किया जाएगा, वो एज अ एडल्ट किया जा सकता है। पर बात क्या है कि वो हीनियस क्राइम होना चाहिए, और एज क्राइटेरिया क्या है, 16 से 18 साल की उम्र होनी चाहिए उस बच्चे की। तो हीनियस क्राइम अगर वो करेगा तो उसको एज अ एडल्ट ट्राई किया जा सकता है, मतलब कोर्ट में उसके खिलाफ वो केस चलाया जा सकता है बाय ट्रीटिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन एज एन एडल्ट। दोस्तों अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी थी जिसमें उन्होंने बोला था कि इंटरकास्ट मैरिज जो भी हो रही है, जिसको स्पेशल मैरिज एक्ट गवर्न करता है, मतलब कभी भी अगर इंटरकास्ट मैरिज होती है तो स्पेशल मैरिज एक्ट के जो प्रोविजंस है वो अप्लाई होते हैं उसके ऊपर। तो उसकी वजह से जो कम्युनल टेंशन हैं, जैसे एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के लोगों को मार देती है, गलत निगाहों से देखती है, तो वो कम होगी। तो इंटरकास्ट मैरिज को एक तरीके से उन्होंने अच्छा बताया है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कम्युनल टेंशन। तो ये बात थी दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट लीगल करंट अफेयर्स फॉर द ईयर 2021 जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे। ऐसी मैं और सब्सिक्वेंटली वीडियोस अपलोड करता रहूंगा चैनल पे, तो आप चाहें तो उनको रेफर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।